तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ और हमारा इंट्रोडक्शन तो आप जानते ही हैं। मैं हूं आपका आदित्य कुमार, आदित्य गुरुकुल एजुकेशनल चैनल पे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। इसे हम रटेंगे नहीं, कोई भी डिफिनेशन, चाहे फिजिक्स का हर एक डिफिनेशन, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कुछ भी, कोई भी पार्ट नहीं रटना है, कोई भी पार्ट नहीं। अब हम आते हैं ओम्स लॉ। जैसे मैं अभी डिस्कस करता हूँ, अपने टॉपिक पे आता हूँ। ओम्स लॉ किसको कहते हैं? पहले ये जो डिफिनेशन लिखा हुआ है इसका मैं टाइम दूंगा आप लोगों को, तब आप लोग नोट्स में लिख लेना। अभी नहीं लिखना, आप अभी मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, जब मैं बोलूँ तब आप लोग सुने। ठीक है, ओम्स लॉ किसको कहते हैं? देखिए, न्यूटन एक लॉ है। जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे आप लोग समझ जाइए। जैसे न्यूटन एक लॉ है, न्यूटन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, कि किसी पे फोर्स लगता है तो पहले वो रेस्ट में होता है। जैसे ये रेस्ट में है, ठीक है, इस पे फोर्स, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पे फोर्स लगा, ये तो रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही फोर्स लगने पे क्या होगा? ये मोशन में आएगा। ठीक है, तो ये एक न्यूटन्स का लॉ है, उन्होंने इस लॉ को दिया। उसी तरह एक लॉ है, ये भी समझिए कि ओम्स लॉ साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या लॉ दिया कि कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है, मान लीजिए कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है, जब इसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाते हैं, आप लोग को मैंने बेसिक चीज़ बता दिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी उसमें करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स डायरेक्शन होगा। मैंने बताया था ये चीज़। ठीक है, ऐसे वो रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन में मूवमेंट होता रहता है, कभी इधर कभी इधर, इधर इधर। लेकिन जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस करवाते ही उसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होता है, और यहाँ हायर पोटेंशियल आता है, यहाँ लोअर पोटेंशियल आता है। ठीक है, ये चीज़ तो पता होगा। यहाँ हायर पोटेंशियल इसलिए क्योंकि बैटरी का जो कनेक्शन इधर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, क्योंकि बैटरी इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए हम पॉइंट पे आते हैं। कहने का मतलब एक किसी फिक्स्ड एरिया को लीजिए, समझना, रटना नहीं है इसको। यहाँ से जितना चार्ज हो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से आप ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लीजिए। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। या करंट हम लोगों ने क्या सीखा था? I इजकल टू क्यू बाई टी, है ना। एक यूनिट टाइम पे जितना चार्ज फ्लो हो तो चार्ज एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। पानी जो फ्लो होता है, वाटर जो हमारा फ्लो होता है, वाटर मान लीजिए पंप है, यहाँ से पानी, यहाँ से ओपन है, ये पानी निकल रहा है, ये ठीक है, वाटर का फ्लो हो रहा है, तो उसका एक पंप का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना। अरे जैसे हम लोग का जितना मुंह रहेगा, जितना मुंह चौला खुलेगा, उतना ही खाना खाएंगे ना, उतना ही मतलब खाना ढुकेगा ना। ये नहीं कि मतलब भर मुट्ठी खाना खा लेते हैं। उसी तरह जितना पंप रहता है उतना ही उससे पानी निकलता है, जितना पंप का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये वाली। उसी तरह ये है, ये वायर है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक वायर, कंडक्टिंग वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, कहने का मतलब। तो I इजकल टू क्यू बाई टी। ठीक है, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लेंगे, जितना टाइम पे चार्ज फ्लो होगा, उसी को हम करंट बोलते हैं। तो ये देखिए, ओम्स लॉ भी वही बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट्स हो गया। ठीक है, ऑफ मेटालिक कंडक्टर। यहाँ पे एक नोट्स है, ओम्स लॉ जो वैलिड होता है, ये सब लिख लीजिएगा। ओम्स लॉ वैलिड ऑन ओनली मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, ओनली मेटालिक। इंसुलेटर पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। इंसुलेटर पे ओम्स लॉ क्यों नहीं फॉलो होता है? इंसुलेटर या फिर नॉन मेटल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाने पे इलेक्ट्रॉन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें क्रिएट होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई देता ही नहीं है। ये सब चीज़ बताएंगे आराम से, थोड़ा बहुत जान लीजिए। जिसमें जो एलिमेंट, जो मेटल आप इलेक्ट्रॉन देगा, वही उसमें कंडक्टर फ्लो हो सकता है। ठीक है, जो जैसे नॉन मेटल, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है, तो लेता है तो वो उसमें कंडक्टिंग नहीं हुआ, वो सिंपल बात है। तो देखिए, कंडक्टर में आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाएं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, जितना आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाइएगा तभी करंट फ्लो होगा। इसलिए ओम्स लॉ बोला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली, ये क्या है? इसका मतलब डायरेक्टली, शॉर्ट फॉर्म हम लिख दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
पोटेंशियल डिफरेंस जितना यहाँ पे देंगे उतना ही करंट इधर फ्लो होगा, इसलिए एक दूसरे से दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखिए नोट्स बनाते जाइए। वोल्टेज अगर बढ़ाइएगा तो करंट भी बढ़ेगा आपका। ठीक है, वोल्टेज अगर घटाइएगा तो करंट भी आपका घटेगा। नोट में लिख लीजिए, नोट में। ठीक है, नोट में लिख लीजिए। अब ऐसे कैसे, क्यों ऐसा होता भाई? क्वेश्चन आपको आना चाहिए मन में। सॉरी, मार्कर गिर गया। क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि करंट को बढ़ाने से वोल्टेज को बढ़ाने से करंट क्यों बढ़ता है? वाई? क्वेश्चन हर एक, अगर कॉन्सेप्ट आपको अगर समझना है तो भाई क्वेश्चन हर एक के माइंड में आना चाहिए। देखिए क्यों ऐसा होता है। देखिए सिंपल, पहले ये समझिए, आपको अगर 3 रोटी की जगह मान लीजिए 5 रोटी खिला दिया जाए, मक्खन लगा के 2 रसगुल्ला खिला दिया जाए, तो देखिए आप सिर्फ 3 रोटी खाए हैं और छोला नहीं, आपका भुजिया था। ठीक है, और यहाँ रोटी और भुजिया भी खाए हैं और छोला भी खाए हैं और मिठाई भी खाए हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको किस में रहेगा? आपका जो वर्कडन होगा सबसे ज़्यादा रसगुल्ला खाए हैं, छोला खाएँ, उसमें आपका एकदम मन खुश रहेगा, आप ज़्यादा काम कीजिएगा। 3 रोटी की जगह आप 5 रोटी खाएँ। ठीक है, तो उसी तरह मान लीजिए देखिए ये कंडक्टर है। ठीक है, 2 एग्जाम सेम, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ हम सेम रखे हैं। ठीक है, दोनों का ये समझ में आ जाएगा, आगे रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दीजिए। यहाँ मान लीजिए आप 5 वोल्ट दे रहे हैं और यहाँ आप दे रहे हैं 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा ना, और इस वाले इलेक्ट्रॉन में सेम लेंथ है ना, तो थोड़ा आप लोग को आप लोग को दिखना चाहिए कि सेम लेंथ है। नहीं दिखेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। हाँ देखिए, तो एरिया और लेंथ क्या है? सेम है। तो देखिए इस पे ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों में क्या डिफरेंस है हम बताते हैं। इसमें 10 वोल्ट है। ठीक है, सप्लाई बढ़ा दिया है तो 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट में इस इलेक्ट्रॉन के पास, हम जो रोटी वाला एग्जांपल ले रहे थे वही चीज़ यहाँ भी है कि ये इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा। अब ज़्यादा एनर्जी आ गया ना तो वो तेज़ी से मूव करेगा। ये देखिए तेज़ी से मूव कर रहा है। लेकिन ये देखिए, ये जब 5 वोल्ट है, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए, मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन है, हमको 5 वोल्ट मिला है, हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एनर्जी कम है और इसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो मतलब करंट बढ़ेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा तब मूवमेंट होगा। इस साइड इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है ना। तो इसका जो मूवमेंट होगा इस इलेक्ट्रॉन का बहुत ही ज़्यादा होगा, है कि नहीं? इसीलिए वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब रेजिस्टेंस के टर्म में आते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स में बना लीजिए। यहाँ देखिए, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? करंट का। V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, I आपका करंट। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ऐसा यूनिट एम्पियर। ठीक है, जिसको A से डिनोट करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज, जिसको V से डिनोट करते हैं। ये वोल्टेज है, ऐसा यूनिट है, ये नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा यूनिट ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट सिंबल भी, और वोल्टेज का भी यूनिट जो हो गया, वोल्टेज का जो सिंबल हो गया वो भी। तो कंफ्यूज नहीं करने का, मेरे लेक्चर में कंफ्यूज नहीं करने का आप लोग। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए ये टर्म हटना चाहिए, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो हटना चाहिए। तो हटेगा कैसे? करंट तो वेरिएबल है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी बढ़ रहा, तो कुछ ऐसा टर्म लाइए जो कि कांस्टेंट हो। तो आर मान लीजिए, ये जब बार लेंगे ना आप, तो इसका रेजिस्टिविटी फिक्स रहता है। हम बताते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, ऐसा क्यों हम बताते हैं, सब बताते हैं। और टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, ये भी लिख लीजिएगा। सॉरी इसके लिए माफ़ी। जब ओम्स लॉ लिखिएगा तो उसमें लिखिएगा आप कि जो डिफिनेशन था वो तो लिखना ही है, और साथ में ये भी लिखना है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। प्लीज़ माफ़ी इसके लिए, हम एक बार बोल देते हैं, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। बताएंगे ऐसा किस में होता है, कौन सा मटेरियल में हो सकता है, कौन सा मटेरियल में नहीं हो सकता, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ। चलिए ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है,
पीछे जो लिखा हुआ डिफिनेशन इसको देखना नहीं है, पहले मेरे शब्दों को ध्यान देना, हमेशा बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा भाई हमेशा के लिए, 11 12 हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, इसको अच्छे से समझ लो। देखो यूट्यूब पे तुम लोग देखते हो कि 5 मिनट में वीडियो क्लियर, देखो ऐसा कहीं नहीं होता, 5 मिनट में सब वीडियो क्लियर कर लेता तो सब तो विद्वान हो जाता ना भाई, मेरे भाई बताओ, सबके पास तो दिमाग है। लेकिन देखो वीडियो जितना भी है, अच्छे वीडियो बड़ा है, मतलब 10-15 मिनट का 20 मिनट का आता, मतलब उसमें कुछ है, क्वालिटी है, समझो इस चीज़ को। तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टिंग वायर का, चाहे किसी भी वायर का प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, इंसुलेटर में होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस पाया जाता है, मतलब अवरोधक। मान लो कि कोई उधर से आ रहा है, समझो कोई इधर से आ रहा है, यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल करके बताते, लेकिन कोई है नहीं अदर पर्सन, कोई आ रहा, हमने उसको रोका, ठीक है। एक घर है, मान लो सीधी सी बात है, ये एक घर है, मान लो जैसे ये कंडक्टिंग वायर है, तुम इतना लेंथ लिए, ठीक है, 1 मीटर लिए, 1 मीटर मान लो, उसी तरह ये घर है 1 मीटर, ठीक है। समझो कोई लड़का है, कोई अदर पर्सन है नटखट, वो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन है, वो घूम रहा है, इधर उधर घूमा, मेरा एक प्रॉपर्टी है, मतलब उसी रूम में मैं पाया जाता हूँ, उसी रूम में मैं भी पाया जाता हूँ, उस इलेक्ट्रॉन को, उस व्यक्ति को मैं अपोज करूँगा, रोकूंगा, ठीक है। अगर मेरे में कम पावर रहेगा रोकने का, पावर POWER नहीं जाना है, मतलब मैं कम अवरोधक हूँ, ठीक है, तो मैं उसको धीरे से रोकूंगा। अगर मेरे में ज़्यादा मैं ज़्यादा अवरोधक रहूँगा, ठीक है, तो मैं ज़्यादा रोकूंगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे समझने का, बहुत ही अच्छे से समझो, ठीक है। तो देखो अब देखो चलो पहले इसमें आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग वायर रेजिस्ट और अपोजेस टू फ्लो ऑफ करेंट। जो करेंट फ्लो होता है, इधर है मान लो, इधर पॉजिटिव नेगेटिव इधर मान लो, तो करंट फ्लो इधर होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस का, उसी वायर में होगा, ठीक है। कंडक्टिंग वायर या फिर क्या बोलते हैं, इंसुलेटर ले लो, सबका अलग अलग है, सब समझाएंगे। तो मान लो कंडक्टिंग वायर हम लेते हैं सबसे पहले, तो उसमें क्या होगा कि उसको रोकेगा, इस करंट को रोकेगा, और जिसमें ज़्यादा क्षमता वो ज़्यादा रोकेगा, जिसमें कम क्षमता वो कम रोकेगा, ठीक है। ये चीज़ समझो। तो हम शॉर्ट ट्रिक नहीं, हम शॉर्ट में समझते क्या है, जनरली क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटता है, और रेजिस्टेंस घटता है तो करंट बढ़ता है, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब रेजिस्टेंस का सिंबल R, SI यूनिट ओम, ये देखिए ओम बोलते हैं, ठीक है। अब समझेंगे कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। देखिए अंतर कुछ नहीं है मेरे भाई, रेजिस्टेंस एक टर्म, एक नाम दिया गया जो कि ऑफर्ड होता है किससे, रेजिस्टिविटी से। ये देखिए रेजिस्टिविटी, क्या ये आप लोग को दिख रहा है, मैं देखता हूँ, हाँ दिख रहा। ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये ऑफर करता है किसको, रेजिस्टेंस को ऑफर करता। जाओ, कहने का मतलब ये मान लीजिए मंत्री है या राजा है, मंत्री मान लीजिए, ये मंत्री है, रेजिस्टेंस एक मंत्री है, अरे उल्टा बोल दिए, मान लीजिए कि रेजिस्टिविटी एक मंत्री है, ठीक है, रेजिस्टिविटी मंत्री है, और उसका चेला चपाटी सैनिक कौन हुआ, रेजिस्टेंस, ठीक है। मंत्री क्या करता है, सैनिक को बोलता हो आगे बढ़ो, हुप आगे बढ़ो सैनिकों। उसी तरह ये रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टिंग वायर का प्रॉपर्टी है, वायर का प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है। और रेजिस्टिविटी होता है जो रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंस है ये ऑफर्ड करता है किसको, इसको। तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टिंग वायर पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम समझाते हैं। देखिए पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे पहले आप ये आइए, आपने डिफिनेशन पढ़ा था R, एक मिनट, हाँ, इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि R किस पे डिपेंड करता है, ये चीज़ लिख लीजिए, उसके बाद समझेंगे, ये समझेंगे, टेंशन मत नहीं लेने का भाई, समझाएंगे हम। R जो फैक्टर है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला लिख लीजिए नेचर, यही मैं समझाना चाह रहा था, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। सब समझेंगे मेरे दोस्त, और अच्छे से समझेंगे। R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, मतलब लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर पे, समझेंगे, सब समझेंगे।
थर्ड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इन्वर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, मैंने पंप का एग्जांपल लेकर समझा दिया था। मान लीजिए ये पंप है, मान लीजिए ये मोटा पंप है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, ठीक है। अब देखिए कह रहा कि नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब देखिए सिल्वर है और आपका कॉपर है, ठीक है ना, तो सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी है वो है आपका 1.6 × 10⁻⁻18 ओम मीटर। अब ये ओम मीटर कहाँ से सब कुछ समझाएंगे, अभी लिख लीजिए कि रेजिस्टिविटी का इतना वैल्यू होता है, ठीक है। और जो कॉपर का है, कॉपर का हमको याद नहीं है, माफ़ी इसके लिए, लेकिन इससे ज़्यादा होगा, 10⁻⁻18 से ज़्यादा होगा, तो ऐसे लिख लीजिए आप, रेजिस्टिविटी जो है कॉपर का ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी करंट फ्लो करेगा। जो हम लोग जो अभी आप जिस घर में बैठे हुए हैं वहाँ बल्ब जल रहा होगा, वहाँ पंखे चल रहे होंगे, एसी चल रहे होंगे, तो उसमें जो वायर गया है, वायर जो यूज करते हैं उसमें कॉपर यूज करते हैं। कॉपर भी एक गुड कंडक्टिंग ऑफ मटेरियल, ये सब लिखते जाइएगा। कॉपर एक गुड कंडक्टिंग ऑफ मटेरियल, उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो कम होता है। लेकिन एलॉय जो हीटिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज करते हैं, उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो ज़्यादा होता है। ये सब लिख लीजिएगा, ये सब लिखेंगे यहाँ पे जो हम टाइम देंगे, मेरा जो आउटपुट आएगा वो समझाने का रहेगा ना, मैं बोलते जाऊँगा वो सब आप लिखते जाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए हम समझाना चाह रहे हैं कि कैसे नेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल जैसे एलॉय, जैसे आप किसी घर में आप देखे होंगे, जैसे इंडक्शन वगैरह आप यूज करते हैं ना, उसमें देखते हैं हीट होता, तो हीट क्यों होता है, उसमें एलॉय यूज करते हैं, ठीक है। उसका जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसका जो रेजिस्टिविटी होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने के कारण हीट बढ़ता है, ये सब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये ऐसा क्यों होता है सब कुछ बताएंगे। अभी थोड़ा ये सब समझाते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, उसका करंट घट जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ा करंट घट जाएगा, ठीक है, और हीट जो है बढ़ जाएगा, हीट जो है बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस मतलब डिपेंड किया ना मटेरियल पे। अभी ये समझते हैं क्यों, क्योंकि कॉपर का जो है रेजिस्टिविटी उसमें कम है, किसके कंपेयर में, एलॉय के कंपेयर में, एलॉय के कंपेयर में इसमें कम है, ठीक है, इसमें कम है, तो ये गुड कंडक्टिंग ऑफ मटेरियल रहेगा, इसमें करंट ज़्यादा होगा और इसमें करंट कम होगा, ठीक है। करंट कम होने का मतलब हम आउटपुट देखेंगे, आउटपुट कितना मिल रहा है करंट का, वो देखना है, समझिए, वो देखना है। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये ऐसा हमें जो देखना है कि करंट का आउटपुट कितना मिल रहा है, इससे हमें मेज़र करना है, ठीक है, मेज़र करना है। तो ये देखिए नेचर ऑफ मटेरियल हो गया, आपका समझ में आ रहा होगा। देखिए ये सब चीज़ नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब देखिए रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। देखिए मैं समझाता हूँ, ये एक वायर हो गया और ये एक वायर हो गया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये, अगर ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, समान मान लेना मतलब सेम, ठीक है। अब ये लेंथ है, ये लेंथ है। देखिए इसका जो लेंथ है ज़्यादा है, इसका जो लेंथ छोटा है, ठीक है। आप ही सोचिए, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हों, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ तो डिस्टेंस ज़्यादा है ना, इसको यहाँ तक कवर करने में, इसको यहाँ तक आने में कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू इसके, सॉरी, और इसको जो है यहाँ आने में कम टाइम लगेगा, इसको यहाँ आने में कम टाइम लगेगा और इसको यहाँ आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। अब हम यही होता है, समझाने का तरीका यही है, आप समझ जाइएगा। तो आर जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। हमें इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जो पहुँचेगा वो लेट से पहुँचेगा, लंबाई ज़्यादा है। लंबाई ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि लंबाई ज़्यादा होने की वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा, कंपेरेबिलिटी इसके। सारा कुछ करंट से रिलेशन है मेरे भाई। मतलब यहाँ मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ चार्जेस फ्लो होने में टाइम ज़्यादा ले रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम कम ले रहा है, यहाँ पे जल्दी चार्ज फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ।
मतलब चार्जेस फ्लो हुआ, मतलब करंट फ्लो हुआ, ठीक है। तो यहाँ तो जल्दी हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेंथ कम है, तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसका लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आइए न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे भी समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया लेते हैं और ये वाला एरिया लेते हैं, है ना, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अब ये वाली जो इलेक्ट्रॉन, समझिए इस चीज़ को, क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए, इसमें क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, समझिए इस चीज़ को, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, रैंडम मोशन होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। इसमें भी सेम चीज़, इसमें क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, करंट आराम से आ सकता है, जल्दी आए, क्योंकि इसको रोकने में, यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि रैंडम मोशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन हो रहा है, तो टकराएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को इसको टकराने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम ट्रेवल होगा। दोनों को रेफरेंस में लीजिए, मतलब एक को रेफरेंस में लेना है और दोनों को मिलाइए, ये दोनों को। और अच्छा यहाँ तो, अच्छा सॉरी 1 मिनट कट कर देंगे। यहाँ देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन में है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये जो है जल्दी इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर सकता है, क्योंकि रैंडम मोशन है। एक इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन थोड़ी ना है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है सब रैंडम मोशन है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर। उसी तरह इसमें भी सारा इलेक्ट्रॉन इधर उधर इधर। कोई फिक्स डायरेक्शन तो तब होगा ना जब उसमें आप बैटरी सप्लाई लगाइएगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो होते रहता है, कहने का मतलब तो वही चीज़ है। इसको जल्दी रोक पाएगा, लेकिन इसमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ मान लीजिए ये ट्रेवल कर रहा है इधर, इसको आने में इधर टाइम लगेगा, तब तक ये निकल जाएगा। ऐसे नहीं सोचना कि ये तो यहाँ आके रोक देगा, ठीक है। वही चीज़ है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यहाँ घटाए हैं, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब करंट को रोकेगा, करंट को अपोज करेगा। और यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बढ़ाए हैं तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, मतलब करंट बढ़ जाएगा, यहाँ करंट घट जाएगा। वही चीज़ है, यही चीज़ है मेरे भाई, और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं, अब हम आते हैं रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। किस में आते हैं, रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टिंग वायर, ठीक है, ऑफर्ड, हाँ ठीक है, ऑफर्ड करता है किसको, कंडक्टिंग वायर को रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है पर यूनिट लेंथ। देखिए उससे पहले ये समझ जाओ, बोलो कभी उस पर जा रहे हैं कभी इस पर आ रहे हैं, पहले देखो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, इसलिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये दोनों समझना, इसलिए हम बोल रहे हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, लेंथ। देखिए यहाँ पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। आर इजकल टू क्या होगा, जब ओम्स लॉ में मैंने भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई किया था, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आर लगाए थे, उसी तरह यहाँ पे क्या लगाएंगे। देखिए रेजिस्टेंस जो होता है ऑफर किससे होता है, रेजिस्टिविटी से, और रेजिस्टिविटी किससे डिनोट होता है, ओम्स, इससे, रो से, इसको रो बोलते हैं, RHO, रो से, तो रो L/A। और हर किसी वायर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। R इजकल टू रो L/A। अब देखिए, अब रेजिस्टेंस का, इसका रेजिस्टेंस का आप ये निकालिए, क्या नाम है, यूनिट कैसे निकालता है, ओम मीटर कैसे आया, सॉरी रेजिस्टेंस का ओम कैसे आया। देखिए ये होता है ओम मीटर, देखिए ओम मीटर। अब रेजिस्टेंस लेंथ कितना होता है, मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, मतलब ओम आया, ठीक है। सॉरी इसको हटाना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी आप यहाँ से निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, है ना। रो इजकल टू क्या होगा, दिख रहा होगा आपको, RA/L, ये चीज़ आता होगा ना, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये RHS है, LHS है, ये सब चीज़ बताने का यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी इसका यूनिट निकालिए, R का ओम था, A का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, ये कट गया, आ गया ओम मीटर, यही हो गया किसका, यूनिट, ठीक है, यूनिट हो गया। अब समझेंगे डिफिनेशन, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कैसे एक दूसरे से रिलेशन है। देखिए
R इजकल टू रो एल बाई ए है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या था, 1 मीटर स्क्वायर था और 1 मीटर आपका लेंथ था, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रो आप रहने दीजिए। लेंथ कितना है, वैल्यू लेना है आपको, यूनिट नहीं लेना है, वैल्यू लेना है। लेंथ कितना है, लेंथ आपका 1 हो गया और एरिया क्रॉस सेक्शनल 1। R इजकल टू क्या आया, रो। मतलब इससे आप समझें, इससे आप क्या समझें कि रेजिस्टिविटी ऑफर करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और कुछ बातें हैं इसको नोट कर लीजिए, कुछ बातें हैं जो लिख देते हैं आप लोग के लिए सही रहेगा। पहले इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिएगा। देखिए एक नोट यहाँ भी लिख लीजिए कि रेजिस्टिविटी ऑफर्ड इन मेटल विथ रेंज इतना। मेटल में रेंज कितना, 10⁻⁸ टू 10⁻⁷ ओम मीटर। रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन इंसुलेटर विथ रेंज 10⁻² टू 10⁻17 मीटर। देखिए अब दोनों में डिफरेंस देख ही रहे हैं। सबसे कम इसमें, नेगेटिव में ज़्यादा नंबर लगा हुआ मतलब सबसे कम, ज़्यादा नहीं समझना। इन दोनों कंपेयर में सबसे कम इसमें है, नेगेटिव में जहाँ जिसमें ज़्यादा नंबर लगा रहेगा वो कम ही होता है। और रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन इंसुलेटर हो गया। एलॉय यूज फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस बिकॉज इट हैव हाई रेजिस्टिविटी। देखिए पहले ये नोट उतार लीजिए। अब देखिए इधर वीडियो को पॉज करके नोट उतार लीजिएगा। यहाँ देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टिविटी हाई है, ठीक है, सब जगह करता है, लेकिन भाई मेरे पास जितना पावर रहेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, मेरे पास जितना पावर रहेगा रोकने का मैं उतना ही रोक पाऊंगा ना अपने अपोनेंट को। मेरे में कम पावर रहेगा, मेरे में कम पावर रहेगा तो वो तो वहाँ से करंट फ्लो होकर चला जाएगा ना, वो तो हमको मार के चला जाएगा, ये भी समझिए, वो पास कर जाएगा। सेम यहाँ पे भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। तो टेम्परेचर, जब रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल पे और रेजिस्टेंस बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ता है, ये डिपेंड कर रहा है मीटर पे, तो टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा ना मेरे भाई। नेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है। तो आर रेजिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये भी चीज़ है। ये चीज़ हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे सब। टेम्परेचर बढ़ाने, थोड़ा अभी समझ लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस इसीलिए बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो होने लगता है ज़्यादा, क्योंकि उसमें आप एनर्जी दे देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी देते हैं, लेकिन अब जितना तेज़ी से वो आएगा हम उतना ही उतना मतलब हम रोकने की क्षमता है ना मेरे को। तो जितना इलेक्ट्रॉन आया, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा, हम 10 को रोक पा रहे हैं, तो मेरा रेजिस्टिविटी वहाँ पे हाई हो गया ना। अब उसका जो एनर्जी है, उसका जो एनर्जी हुआ ना, वो डिसिपिएट होगा हीट के फॉर्म में। इसीलिए बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने पे टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसीलिए अब रेजिस्टेंस बढ़ने पे टेम्परेचर भी बढ़ता है। जैसे एक एग्जांपल है एलॉय, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक है, उसका फिक्स है, रेजिस्टिविटी हाई है। तो हाई है मतलब क्या, रेजिस्टेंस बढ़ गया है, मतलब देख रहे हैं टेम्परेचर भी बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हीट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, हीट मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, बताएंगे। अगर अभी भी नहीं समझे आप अच्छे से तो क्या करना, आपको कमेंट करना, आपको पता ही है, कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी है, वहाँ आप मैसेज कर दीजिएगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि देख रहे हैं जैसे कॉपर वायर है, आप कॉपर वायर आप यूज़ करते हैं, आप एलॉय थोड़ी ना यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि उसमें उसका जो रेजिस्टिविटी है वो कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। रियोस्टेट है, एक रेजिस्टर है, उससे मिलते हैं। फिर इलेक्ट्रिक पावर भी सब पढ़ेंगे आगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जितना शेयर कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमको पता है आपको मज़ा तो आ ही रहा होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और आपका और हमारा आदित्य गुरुकुल चैनल को आप बढ़ाइए प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।